हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आज हमको एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का यहाँ पे फिजिक्स का पिछले साल का यहाँ पे पूरा पेपर लेके आए दोस्तों। ठीक है, 2 साल पुराना पेपर है वैसे तो। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप लोगों का एग्जाम भी नहीं हुआ था पहले, तो 2 साल पुराना पेपर है। लगभग 2 साल या 2.5 साल हो गए पुराना पेपर। यहाँ पे फिजिक्स का पूरा पेपर लेके आए दोस्तों। यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर का बस पैटर्न देखो कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पे 25 क्वेश्चन का कैसा बनता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट भी करेंगे, डिजिट केवल चेंज रहेगी, लेकिन मेथड और लॉजिक और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फार्मूले आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, अलग अलग तो डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 51 नंबर पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास आने वाली है रागा और इंग्लिश की, तो सपोर्ट करिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो जितनी ही जल्दी आप लोगों की रागा और इंग्लिश की महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है दोस्तों, सदिश आपका दिया गया ए वेक्टर आप लोगों को ये दिया गया पूरा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 3k कैप। बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई, इनके बीच का कोण पूछ लिया गया। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा शायद बीच का कोण होता है कॉस थीटा बराबर ए बी। ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट में लगा रहता है अपॉन मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, ये होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब ये यहाँ पे ये कि हमको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकालना, मतलब इन लोगों का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कैसे क्या होगा। तो कोई बात नहीं, चलो देखो इसमें क्या है। यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं पहले, तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट वाला निकाल लेते हैं। देखो तो 2 ताई 6 और 3 एक कम 3, माइनस का 3 गुणे 3 तो माइनस का 9 आएगा, और 6 3 9 जीरो दोस्तों आ रहा। आप समझ गए होगे सब जीरो, तो फिर समझ गए आप लोग। तो ये कॉस थीटा बराबर ए बी और क्या था मॉड में ए मॉड में बी। तो दोस्तों ये अगर ऊपर वाला जीरो तो मॉड में ए मॉड में बी चाहे जो हो वो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया पूरा जीरो। कॉस थीटा बराबर आ गया आपका जीरो। तो अब ये बताइए कॉस के पदों में जीरो का मान कब होता है, कॉस 90। साइन 90 तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 आपका जीरो होता है। कॉस कॉस कट गया, थीटा की वैल्यू 90 आ गई। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं। वैसे जो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर यही देखा गया है कि या तो फिर 90 आंसर आता है या तो फिर 0 डिग्री। तो आप लोग हल करके हमने बता दिया 90 आएगा। चलो भाई, तो अब अगला दिया गया 52 नंबर प्रश्न दिया गया। 5 किलोग्राम एवं 8 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड एक हल्की घर्षण रहित घिरने के ऊपर से जाते हैं। एक अवितान धागे के दोनों सिरों से बंधे हैं, इनका उभय निष्ठवरण दोस्तों क्या होगा। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया गया। यहाँ पे क्या है कि आप उसको ध्यान से पहले तो करिए। इसको कॉपी में भी मैंने हल कर दिया, जैसे कि आप लोग कोई परेशानी ना हो। चलो कॉपी में ही हल दिखा देते हैं। चलो भाई, तो 52 नंबर ये पहले 51 देख लो जो अभी आपको बता। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दें, वही है कॉस थीटा बराबर ए बी अपॉन में मॉड में ए बी था। ठीक है, इसी पैटर्न से आप लोग 90 डिग्री आया था आप लोग। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप लोग पता है कॉपी में भी हल करके आपको समझा दे रहे, जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इसीलिए भाई आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो कॉपी में भी लिख के आपको समझा रहे, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसी बात पे एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो ए बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 होता है। देखो ऊपर माइनस बटे में प्लस होता है और यहाँ पे जी तो होएगा। ठीक है, तो ये पूरा सूत्र होता है, सूत्र है फार्मूला फिक्स चीज़ है भाई, फार्मूला आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। तो m2 माइनस m1 होता है जो आपका 8.5 दिया गया, और सॉरी 8 माइनस 5 हो गया और 8 प्लस 5 हो गया। और जी की वैल्यू अगर नहीं दी जी की वैल्यू अगर नहीं दी जाती तो 9.8 मीटर पर सेकंड तो होती ही है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना सिंपल सा। ठीक है, अब वैल्यू रख दी, 8 में 5 घटाओगे 3, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13, गुणे में ये चल रहा है आपका। ठीक है, चलो तो काटा पीटी करना है केवल, आपका 2.26 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न था। अगला देखते हैं। चलो भाई, इसी टाइप के आपके पिछले साल के प्रश्न बने थे, तो भाई सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। 52 नंबर में क्या है दोस्तों, देखो तो राइट ऑप्शन तो आपको बता दिया, ए बराबर m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 g होता है फिर। ठीक है, तो इसी पैटर्न से आप लोगों को हल करना था। जब दो द्रव्यमान दिए जाते हैं तो इसी तरह के आप लोगों को सूत्र लगता है। ठीक है, तो आप लोग का लेना। चलो सूत्र ऐसे वैसे इसका जो चित्र बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, चित्र भी बना के समझा दे रहे, कुछ नहीं, इसमें 5 किलोग्राम का है ये, और ये यहाँ पे टी लगा देना, और यहाँ पे ये भी 8 किलोग्राम का है, ये 5 या 8 ये जो कि दिए गए हैं। घर्षण रहित घिरनी थे ना, इसलिए बना दिया ऐसे घर्षण रहित घिरनी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बता दिया 2.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला दिया गया है म्यू एस अपन म्यू के का मान। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करता है। इस बार भी आप लोगों का
जो एग्ज़ाम है आप लोगों को 24 जुलाई के आसपास, तो लगभग ये आपका क्वेश्चन फिक्स बिल्कुल है, आ सकता है। म्यू एस बट्टे म्यू क्यू का मान पूछा गया, यहाँ पे 1 से अधिक होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, आ सकता है। ठीक है, जैसे ही मैं आप लोगों को पेपर की शिफ्ट कराऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा भी। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। तो लिखा है दोस्तों, लिखा है एक भारोत्तोलक 100 किलोग्राम का भार को 4 सेकंड में ज़मीन से 3 मीटर ऊपर ऊंचाई तक उठाता, तो औसत शक्ति पूछी गई। औसत शक्ति मतलब पी पूछा, पी मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब पी बराबर डब्ल्यू अपन टी होता है। और यहाँ पे क्या है कि m का मान दिया गया है, g का मान दिया, h का मान दिया, तो w बराबर तो mgh होता है, तो यहाँ पे w का मान रख दिया mgh, अपॉन में t है उसको आराम से लिख दिया। ठीक है, अब t का मान भी 4 सेकंड दिया था, तो आप समझ गए होंगे। m की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 100 दिया है, 100 किलोग्राम। g की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो 9.8 आप लोगों की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फिक्स है। ठीक है, और h कितना दिया, 3 मीटर दिया है, देखो ऊंचाई कहा था ना, तो h हो गया। और t दोस्तों कितना, 4 है, तो इसको तो मुझे हल करना भी नहीं पड़ेगा, 4 से इसको काट देना। ठीक है, तो 25 आएगा, 25 गुणे 3 75 हो गया, 75 गुणे 98 करोगे तो आप लोगों का 735 लगभग आएगा। तो 735 वाट दोस्तों कहाँ पे, राइट ऑप्शन ये बन जाए। अब इसमें समझने वाली केवल ये बात थी कि शक्ति पूछी तो मतलब पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब आप ये मत कहिएगा कि डब्ल्यू है तो समझ में नहीं आया। देखो डब्ल्यू बराबर एम जी एच भी तो होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता तो ये सब हम लोग को प्रोवाइड थे, इसीलिए एम जी एच लिख दिया, अपॉन टी था, टी भी था भाई, आंसर आ गया। अगला देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, एक मोटे रस्से का घनत्व रो और लंबाई एल है, यह दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। रस्से के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई है। रस्से के अपने ही भार से इसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी। दोस्तों ये फिक्स क्वेश्चन है, जब आपका रो और एल और ये आपका दिया जाए वाई प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसके लिए आपका फिक्स है। आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। दोस्तों स्टैटिक है ये, आप लोग काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया, इसका राइट ऑप्शन आपका दूसरा बन जाएगा। 1/2 रो जी एल स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, इसके पदों में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पदों में आपको राइट ऑप्शन इसका बताना है, सूत्र है ये आप लोग देख लेना। तो अब कौन सा क्वेश्चन था, अगला दिया गया है, सरल आवर्त गति में चलते हुए एक कण का माध्य स्थिति से 0.03 मीटर की दूरी पर त्वरण आपका 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इसका आवर्तकाल दोस्तों पूछा गया है। 57 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया गया है। तो इसको क्या है कि हमने कॉपी में हल कर दिया, तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो कि क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आप कॉपी में हल देख लीजिए। चलो अब देखो क्या है कि ए का मान अगर ऋणात्मक में आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दिया। ठीक है, ए बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में टी होता है। ये काफ़ी लोगों को पता होगा। 2 पाई एन होता है और एन की जगह 1 अपॉन टी लिख देते हैं, इसीलिए डब्ल्यू बराबर 2 पाई अपॉन में टी होता है। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, एक्स लिख दिया, और ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देंगे क्योंकि ए में कोई ऋणात्मक चिन्ह का कोई मान नहीं होता। और आप लोगों का अब यहाँ पे आई असली चीज़, आवर्तकाल पूछा है। आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट में एक्स अपॉन में ए होता है। यहाँ पे हमने ए का वैल्यू निकाल ली थी, ए की वैल्यू भी रख देंगे, एक्स की वैल्यू भी दी गई थी तो निकाल लिया। और पाई का मान दोस्तों होता है 22/7, लेकिन 22/7 को हमने क्या है कि 22/7 को 7 से जब 22 से भाग दोगे तो 3.14 आएगा। इसको सीधा आप लोगों का याद कर लीजिएगा। तो सिंपल सा आप लोगों को हल करना है, आप लोगों का 3.14 सेकंड दोस्तों आएगा। इसमें क्या है, कुछ समझने वाली कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। टी आवर्तकाल पूछा है जो और ए का मान हमने यहाँ से निकाल लिया था। ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और टी बराबर 2 पाई रूट में एक्स अपॉन में ए होता है, जब एक्स ए के पदों में आवर्तकाल जब निकालना होता है। वैसे तो होता है टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन में जी होता है, लेकिन ए के पदों में भी बताना था त्वरण के, तो टी बराबर 2 पाई रूट में एक्स अपॉन में ए होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको 25 का 25 स्कोर चाहिए तो जितने भी मॉक टेस्ट आपको कराते चलना है, अभी काफ़ी मैंने करा दिए, लगभग आपको 10 मॉक टेस्ट अभी करा दिए हैं, तो लगभग आपको कम से कम 60 कराने मुझे। तो 60 जितने भी आप लोग देख के जाओगे तो 20 प्लस स्कोर आपका पक्का रहेगा। तो जितना हम पढ़ाते चल रहे हैं आप लोग जरूर देखिएगा। महामैराथन कराएंगे तो फिर बात ही रह गए, तो आपको 20 प्लस तो बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। दोस्तों जितने भी आप लोग क्लास जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लोग, सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। अगला दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का धातु प्लेट 2 मिलीमीटर मोटा कास्टर तेल की सतह पर स्थित है। प्लेट को 3
सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चलाने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल क्या होगा यदि कास्टर तेल का श्यानता गुणांक आपका 0.15 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लग रहा होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, पहले पढ़िए आप लोगों को। चलो वीडियो रोको, पहले पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे श्यानता गुणांक दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे पहले तो चार सभी चीज़ें आप लोग देख लो। यहाँ पे ए का मान भी दिया गया और यहाँ पे dv/dt का मान भी दिया गया, ठीक है। चलो तो आप लोग निकालिएगा। चलो अब आपको बताते हैं कैसे हल होगा। देखिए, देखो आप लोग ऐसा करना, ये जो क्वेश्चन है उसको आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा। देखो एफ दिया था, न्यूटन भी दिया था। जो श्यानता गुणांक जो है आपका ऐसे टाइप का जो श्यानता गुणांक है, इसको लोग ईंटा भी कहते हैं, तो श्यानता गुणांक है, ईंटा भी कह लो, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लो। देखो ये भी दिया गया था और ए का मान भी दिया था, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया था, कुछ ऐसे करके 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो वो भी आपका ए दिया था। तो आपका यही है कि आपको dv/dt का भी मान दिया था। आप समझ गए हो कि लगभग ऐसा आंसर, ऐसा फार्मूला तो यही हो सकता है। तो फार्मूला याद कर लो, कॉपी में लिख लीजिएगा। एफ बराबर माइनस का ईंटा या माइनस का श्यानता गुणांक ए dv/dt होता है। माइनस का ईंटा ए dv/dt होता है। यहाँ पे पूरा हमने मान रख दिया था। ऋणात्मक चिन्ह का कोई मान नहीं होता, बल्कि अगर यहाँ माइनस का भी आ रहा आंसर कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाइनस हटा देते हैं, वास्तविक चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से। तो F बराबर होगा 0.0225 न्यूटन हो जाएगा। बल्क मात्रक न्यूटन होते इसलिए न्यूटन लिख दिया, ठीक है। अब चीज़ें समझ गए होगे, सूत्र होता, सूत्र याद कर लेना, बस काम चल जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा सही है। अगला देखते हैं ऊष्मा चालकता की विमा। दोस्तों विमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, यूनिट एंड डायमेंशन से। चलो मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो 59 नंबर दोस्तों दिया गया, आप लोग इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का राइट ऑप्शन तीसरा ही बनेगा। ml t-3 k-1 होता है। काफ़ी बार बताया t-3 होता है और k-1 होता है और ml तो होता ही है स्टार्टिंग में। तो उसमें से लगता है कि आप लोगों की बीमा आ गई। अगला देखते 60 नंबर दिया गया, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर होना चाहिए। तो दो तरंगों के बीच पथांतर आप लोगों का दोस्तों λ/2 का होना चाहिए। अब λ/2 जो λ/2 होता है वो विषम गुणज का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषम गुणज का होना चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या है सम गुणज लगाया होगा, मुझे पता है। λ/2 तो सबको याद होगा, λ/2 सबको याद होगा, लेकिन विनाशकारी व्यतिकरण के लिए आपको विषम लगेगा। अगला दिया गया है कांच के बने एक द्विउत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या दोस्तों 10 दी हैं, 15 दी गई हैं, सेंटीमीटर भी आंसर में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वरना आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि कांच का अपतनांक मतलब n भी दिया गया है 1.5 है। तो सिंपल से क्वेश्चन, इसको कॉपी में भी हल करके दिखा दे रहे हैं। चलो 1/f बराबर μ-1 और 1/r1 -1/r2। म्यू की वैल्यू जो अपवर्तनांक था दोस्तों वही म्यू दिया गया, 1.5 दिया गया था। और R1 की वैल्यू दोस्तों 10 सेंटीमीटर दी गई थी और एक 15 सेंटीमीटर दी गई थी। आप खुद सोचिएगा, अब इसमें कोई सवाल में दम नहीं था, लेकिन सूत्र में दम था। सूत्र नहीं आता हो तो आप लोग गलत कर दोगे। 1.5 में 1 घटाओगे तो 0.5 आएगा, 3 2 5 हो गया, 5/30 मतलब 1/6 और 0.5 को 5/10 मतलब 1/2 ले सकते हो। आपका आंसर आ गया 12, क्योंकि आप लोग 16 को 1/12 आएगा। देखो 1/f बराबर 1/12, तो ऐसे समझ गए को F बराबर 12, ठीक है। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में चाहिए था और ये सेंटीमीटर में तभी बदला नहीं गया, इसको ना मीटर में बदलना पड़ता है फिर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि फार्मूला था केवल, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। 1/f बराबर क्या होता है μ-1, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2, सिंपल था। चलो भाई, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई थी बताना दोस्तों, आप लोग इसमें गलत मत करिए। देखिए जब दोस्तों द्विउत्तर लेंस दिया जाता है, ये आप लोगों का मेथड है, समझ लो। जब द्विउत्तर दिया जाता है तो जो R1 पहली दी जाती है वो आपकी प्लस में रखते हैं और जो R2 दूसरी दी जाती है वो माइनस की 15 रखते हैं, मतलब दूसरी माइनस में रहती है। तो यहाँ पे आप समझिए ध्यान से। चलो भाई, यही चीज़ आप लोग गलत कर दोगे पेपर में, लेकिन इसी तभी तो आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखो द्विउत्तर लेंस में R1 आपकी प्लस में रहती है तो प्लस का 10 यहाँ रहेगा और ये माइनस का 15 आएगा, तो -15 और ये माइनस था तो इसलिए ये प्लस का 1/15 हुआ। दोस्तों ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, द्विउत्तर लेंस में R1 प्लस में R2 माइनस में रहेगी। बस यही मेथड आप लोग पेपर में गलत कर दोगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया 25 का 25 स्कोर चाहिए। तो भाई मॉक टेस्ट जितने करा रहे हैं सब करिएगा और इसी बात में वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि ये माइनस है, R2 भी माइनस करता है तो माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस का 1/15 लिख दिया। तो चलो अगला देखते हैं। 12 सेंटीमीटर सही है दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक सरल शून्यदर्शी 4 डायोप्टर वाली क्षमता के उत्तर लेंस से बना शून्यदर्शी की आवर्धन क्षमता दोस्तों पूछी गई। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कराया था आपको। चलो तो
सूर्यदर्शी की आवर्धन क्षमता दोस्तों क्या होती है बताइए। आवर्धन क्षमता होती है प्लस के 1+D/F होती है। अब भाई एफ तो हमें नहीं पता, तो P बराबर दोस्तों सूत्र पढ़ा P बराबर 1/F। लेकिन ये क्या आप लोग सूर्यदर्शी जब भी पूछे जाते तो सेंटीमीटर में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखो P बराबर 1/F होता है मीटर के लिए सूत्र, लेकिन P बराबर 100/F होता है जब सेंटीमीटर में निकालना रहता है। तो यहाँ पे 4 डायोप्टर दिए, मतलब P का मान दिया गया, लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है, मतलब F बराबर 100/P करना पड़ेगा। P का मान 4 है, 4 से इसको काटा 25 है, यहाँ पे लिख देंगे 1+25/25। अब भाई आप लोग कह रहे होंगे कि D को 25 क्यों रखा, क्योंकि सूर्यदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है जो D हमेशा फिक्स रहती है 25 ही होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो 1+D/F, F आता है 25, 25 कटा 1, 1 1 2। समझ गए कि नहीं आप लोग, चीज़ें समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये जो आंसर आया था वो 25 सेंटीमीटर आया था F का मान, ठीक है। आवर्धन क्षमता सेंटीमीटर में ही रखनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1+D/F कर दिया था तो ये भी 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए आप लोगों का F भी 25 सेंटीमीटर में हमने निकाला था। अपॉन 25 सेंटीमीटर, ये कट गया तो 2 आ गया था। अगला देख लेते हैं बूस्टर के नियम। तो मेरे हिसाब से तीसरा सोच रहा होगा, बिल्कुल सही है, म्यू बराबर 10 IP। अगला दिया गया एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। अगला दिया गया 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, महत्तम समतुल्य धारिता निम्नलिखित में से कब प्राप्त होगी। 65 नंबर में क्या है, इसको भी कॉपी में हमने हल कर दिया, आप लोग बारीकी से ध्यान से देख लीजिए। चलो भाई 65 नंबर क्या है कि आप लोग पहले जो दिया गया उसको आप लोग हल करना पड़ेगा। C' यहाँ पे निकाल लिया, फिर समांतर क्रम में कर दिया था तो यहाँ पे 3C निकल गया था दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे 3C/2 होगा, जो आपकी देखो विकल्प दोस्तों। चलो जो कि विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला दिया है विभव मापी के तार की जो लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। जो 66 नंबर दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको तो सीधा राइट ऑप्शन बताना है आप लोगों को। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दे तो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो चलो अच्छा ऐसे ये क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या ये कहा गया है, तो उसकी जो अधिक लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई का। अगर तार की लंबाई बढ़ा दो तो संतुलन बिंदु भी अधिक लंबाई का हो जाता है। 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पीयर धारा लेता है। 15 मिनट में ऊष्मा का परिमाण पूछा गया है। तो 67 नंबर में आप लोगों का देखो क्या होगा बताइए ज़रा। तो W बराबर दोस्तों आप लोगों को पता होगा VIT होता है, सभी लोगों को पता है VIT। तो W बराबर V का मान है 220 वोल्ट, I का मान एम्पियर में 5 है, और T की वैल्यू आपकी 15 मिनट दी है। तो यहाँ पे 15 गुणे में 60 कर लेना, क्योंकि आप लोगों का 15 मिनट में थोड़ी रखना था, 15 गुणे 60 सेकंड में भी होना चाहिए। तो आप लोग गुणा जब करोगे दोस्तों 9.9 × 10⁵ आ जाएगा जूल। ऊष्मा में पूछा गया था, ये पूछा गया था तो W बराबर VIT होता है। अगर VIT के बाद में कोई सूत्र पूछा जा रहा है तो W बराबर VIT हो जाएगा। तो इसी पैटर्न से हमने रख दिया था, राइट ऑप्शन पहला ही सही है। अगला दिया A वेक्टर B वेक्टर गुणा D वेक्टर में A वेक्टर की दिशा क्या होगी। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वो 2 साल पुराना पेपर है, उसी से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। जो दोस्तों इसमें जो A की दिशा होगी वो कैसी होगी, तो वो आपके B और D दोनों के तल के लंबवत होगी, B और D के तल के दोनों के लंबवत रहेगी। अगला दिया गया है लिखा है बोर परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील बल प्रदान करता है। तो दोस्तों हो जाएगा अभिकेंद्र बल सूत्र अगर पूछ लिया जाए या न्यूमेरिकल बन जाए तो F बराबर mv²/r होता है। अगला दोस्तों दिया गया है गामा किरणों को होता है। देखो गामा किरणों में क्या होता है, चारों ऑप्शन को देखिएगा, इसमें क्या होता है कि शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है। शून्य आवेश जो Q और जो M होता है वो शून्य होता है गामा में, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला दोस्तों दिया है 71 दिया है A+B बराबर Y है तो किस गेट का बूलियन व्यंजक है। दोस्तों प्लस आप लोग समझ गए वो किस में होता है, प्लस होता है किस में, और में, और प्लस ऐसे करके ट्रिक था, और प्लस, ठीक है। अगला दिया मेमोरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मेमोरी है जो वो आपका किससे संबंधित है, 72 नंबर है, तो वो आपको स्टोरेज से रिलेशन संबंधित है। अगला दिया हड्डियों का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब यहाँ पे वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल और वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे, समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन।
अगला दिया गया है, रेबीज द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज। तो दोस्तों 75 नंबर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका का। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पिछले साल गलत कराया था दोस्तों। तंत्रिका तंत्र भी ऑप्शन आया था, तो तंत्रिका तंत्र बिल्कुल फिक्स था आपका। ठीक है, रेबीज द्वारा शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 1 मिनट रुक जाइएगा। देखो 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे भाई। वीडियो को सभी लोग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महामैराथन क्लास भी आपकी आने वाली है 2-4 दिन के अंदर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को पेपर जब शिफ्ट होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो जितना भी मैं कराता चल रहा हूँ फिजिक्स में, सारे आप लोग अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को, और मॉक टेस्ट और महामैराथन जो कराएंगे वो भी। और आपको रागा का क्या है, रागा का महामैराथन कराएंगे। और रागा और वाई ग्रुप में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है पहले से, तो वो भी क्लास देखिएगा और आगे पढ़ाएंगे वो भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक करिएगा।